थैंक यू सो मच फरहाना, बहुत अच्छी सिंपल एक्सरसाइज थी। मैं यहीं बैठे बैठे यहाँ सोफे पे कर रही थी। आई थिंक विच वाज वेरी इजी एंड सिंपल, एक्सेप्ट फॉर वो जो खड़े होके शुरू में आपको थोड़ा सा वार्म अप करना होता है। आई होप आप लोगों ने साथ साथ की हो। आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि आप हमें अपना डेटा जो है वो भेज सकते हैं, अपना जो आपका बॉडी वेट है, आपकी हाइट कितनी है, ताकि हम उसके अप्रोप्रिएट आपको बताएं कि दिस इज़ योर आइडियल बॉडी वेट, आपको ये अचीव करना है इस हाइट और इस बॉडी फॉर्म पे। बॉडी फॉर्म जो होती है वो हमें पता होती है कि बहुत लीन है, एक मीडियम फ्रेम है और एक लार्ज फ्रेम है। तो आपको हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आप हमें अपना फ्रेम बताइए कि आपका फ्रेम कैसा है, क्योंकि कुछ लोग का फ्रेम जो होता है बहुत नैरो होता है और उसके ऊपर वेट ज़्यादा पुट ऑन हुआ होता है, कुछ लोग का फ्रेम ही लार्ज होता है और वेट इतना पुट ऑन नहीं हुआ होता। तो ये आप जो है अपना सेल्फ एनालिसिस, हर इंसान को पता होता है कि उसका फ्रेम किस तरह का है, तो आप हमें वो बता सकते हैं। हम आपको आपका आइडियल जो रिक्वायरमेंट है वो भेजेंगे कि ये आपकी आइडियल होना चाहिए एंड यू हैव टू अचीव लाइक दैट। इसके बाद हमने जो एक्सरसाइज हम लोग की रेगुलर बेसिस पे हो रही है, इस पे हम आपका डेटा, जो आप हमें अपना डेटा भेजते हैं कि आपका कितना वेट लॉस हुआ, या फिर आप हमें वीकली कर लें, कोई मसला नहीं। हमारा जो फेसबुक पे जो पेज है वहाँ पे आप हमें कम्युनिकेट कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो हमारा ईमेल एड्रेस है यहाँ पे भी आप हमें बता सकते हैं और हम एक ट्रैक रखेंगे आपके वेट लॉस का। और अब वक्त हो चुका है हेल्दी मॉर्निंग टिप का, तो चलते हैं हेल्दी मॉर्निंग टिप की तरफ। जी व्यूअर्स, वक्त हो चुका है हेल्दी मॉर्निंग टिप का और आज की हेल्दी मॉर्निंग टिप मैं आपको बताऊंगी कि एक कंफर्टेबल मैट्रेस, यानी ये जो हमारे घर में गद्दे होते हैं, ये किस तरह के होने चाहिए। नंबर वन तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि गद्दे होते कितनी टाइप के हैं। यूजुअली जो घरों में होते हैं वो एक सॉलिड फॉर्म का मैट्रेस होता है, मतलब एक फोम होता है और वही एक सॉलिड होता है। उसकी डिसएडवांटेज ये है कि वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, इन सेंस के आप देखते होंगे कि अगर आप उसके ऊपर बैठे हैं तो वो वापस बहुत देर में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और हमारा जो एक और फॉर्म है वो है इनर स्प्रिंग मैट्रेस, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है। उसके अंदर स्प्रिंग्स होते हैं। अब उनकी स्प्रिंग्स की भी डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन आप फॉरगेट अबाउट कि वो कॉइल कैसा है। क्या इनर जो स्प्रिंग मैट्रेस होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और बहुत कंफर्टेबल होते हैं और वो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब आप अपने लिए मैट्रेस लेने जाइए तो वो एक कंप्लीट फॉर्म का मैट्रेस जो होता है ना, कंप्लीट सॉलिड फॉर्म, उसको अवॉइड कीजिए और आप ये इनर स्प्रिंग मैट्रेस लेने। एक और मैट्रेस जो बहुत अच्छा है, इनिशियली बहुत एक्सपेंसिव था, लेकिन अब वो मैट्रेस जो है वो आपको अपनी नॉर्मल रेंजेस में मिल जाता है। जो मैट्रेस की रेंजेस होती हैं वो है मेमोरी फॉर्म। मेमोरी फॉर्म बहुत अच्छा है। मेमोरी फॉर्म के साथ ये होता है, सिंस वो मैंने अभी खुद पर्सनली यूज़ नहीं किया बट आई सीन पीपल यूजिंग इट। मेमोरी फॉर्म ये होता है कि आप उसके ऊपर आपका जो बॉडी के कंटूर्स होते हैं वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेता है। फिर जब उसके अकॉर्डिंग अपने आप को सेट कर लेता है, फिर आप जब उस पर सोते हैं तो आपकी एक एक बॉडी का जो जितने आपके कंटूर्स हैं वो उनको सपोर्ट करता है, इंक्लूडिंग योर बैकबोन। तो अगर आप मेमोरी फॉर्म का मैट्रेस लेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और वो अब बहुत कन्वीनियंटली अवेलेबल भी है। एक चीज़ जो आपको नहीं करनी वो वाटर बेड है। वाटर बेड जो होता है लोअर बैक पेन के लिए बहुत हॉरिबल होता है। आपका लोअर बैक पेन जो है वो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, आपकी लोअर बैक जो होती है, और आपका जो बैक पेन होता है वो एग्जैजरेट होता है और अगर नहीं है तो हो जाता है आफ्टर अ वाइल, बिकॉज एक लिमिट होती है कि हमारी बैकबोन जो स्ट्रेस वो ले सके। तो वो अगर हमारी वो लिमिट क्रॉस कर जाएगी तो फिर हम एनीवे बैकबोन के पेन के साथ ही उठेंगे। एक और जो बड़ा अच्छा मैट्रेस है वो है एयर मैट्रेस, एयर फिल्ड, जिसके अंदर चेम्बर्स होते हैं। वो मैट्रेस ही बहुत अच्छा और एडजस्टेबल है। सबसे बेस्ट जो है वो मेमोरी फॉर्म का है, उसके बाद इनर स्प्रिंग है और फिर एयर आता है। सॉलिड वाला थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश किया कि आई नो इट्स चीप, लेकिन उसको अवॉइड करेंगे तो, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। हमारा मैट्रेस जो होता है वो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है। हमें कंफर्ट के साथ साथ हमारी बैकबोन को सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं थोड़ी सी बैकबोन रिलेटेड आपको टिप्स दूंगी कि अगर आप बिल्कुल सीधे लेटते हैं तो बैकबोन के ऊपर से स्ट्रेस आपने कैसे हटाना है। ये तो बात हुई कंफर्टेबल बेड की कि आपका बेड इस तरह के मैट्रेस के साथ होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल सीधे लेटते हैं तो आपकी नीज के नीचे पिलो होना चाहिए। जब आपकी नीज के नीचे पिलो आता है तो आपका स्ट्रेस बैकबोन से हट के वहाँ चला जाता है, इन अ सेंस के वहाँ से रिलीफ हो जाता है, तो बैकबोन पे से स्ट्रेस चला जाता है। जो लोग साइडवेज सोते हैं, मतलब जिनकी आदत है लेफ्ट या राइट साइड पे सोने की, एक्चुअली तो राइट साइड पे सोना चाहिए, इट्स वेरी गुड, बट जो लोगों की आदत है लेफ्ट राइट साइड पे सोने की, वो अपने नीज के बीच में भी एक पिलो रख सकते हैं। इससे भी
बैकबोन का स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है। और जो लोग अपने स्टमक पे नहीं उल्टा सोते हैं, उन लोगों के लिए है कि वो बिल्कुल एक फ्लैट पिलो जो है वो अपने स्टमक के नीचे रख लें, तो बैकबोन का पेन चला जाता है। तो बैकबोन का पेन जो होता है हमारे, देखें वैसे तो यूजुअली हम लोग ये बात करते हैं कि जब हमें बैक एक हो तो हम लोगों को बिल्कुल नरम नरम मैट्रेस पे नहीं सोना चाहिए और डेफिनेटली नहीं सोना चाहिए। लेकिन अगर हमारा मैट्रेस जो है अच्छा है, सपोर्टिव है, देन व्हाई नॉट। बस इस तरह का थोड़ा ख्याल रखना होता है, स्ट्रेट रखनी होती है बैकबोन उसके कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, वन। दूसरा ये कि अगर हम बेड की बात कर रहे थे, लोग यूजुअली प्रेफर करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट तख्ते पे सोना जो है मेडिकली अलाउ नहीं किया जाता डेफिनेटली, बिकॉज फिर कुछ लोगों के जब उठते हैं तो उनके जॉइंट्स में बहुत दर्द हो रहा होता है। तो हल्का सा नीचे, आप उसके नीचे जो है हल्का सा उसको सॉफ्टनेस प्रोवाइड करें ताकि जब आप उठें तो आप अपने जॉइंट्स में पेन फील ना करें। ये थी बात आइडियल बेड की, इन अ सेंस के सबसे अच्छा कंफर्टेबल बेड स्पेशली हमारी बैकबोन को सपोर्ट करने वाला क्या हो सकता है। और वक्त हो चुका है हमारे पोल ऑफ द डे का, तो चलते हैं पोल ऑफ द डे की तरफ। जी व्यूअर्स, हाँ वक्त हो चुका है हमारे पोल ऑफ द डे का। और हमारा पोल ऑफ द डे जो आज का सवाल है वो जैसा हमने कल एक सवाल किया था, इस तरह कल का सवाल बड़ा मजे का था। आज का सवाल ये है कि मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है कि हमारे यहाँ ट्रेंड होता जा रहा है एनर्जी ड्रिंक्स का, और लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रिंक पी रहे हैं फॉर सम रीज़न। दो उसके साइड इफ़ेक्ट्स पे बहुत बात भी हो चुकी है कि नहीं पीने चाहिए इन अ लॉन्ग रन, ये क्या करते हैं हमारे सिस्टम के साथ, इस पर भी मैं एक दिन आपको ज़रूर टिप दूंगी। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में मैं जो आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको अवॉइड करना चाहिए। लेकिन हम चलते हैं और मालूम करते हैं लोगों में क्या रुझान है एनर्जी ड्रिंक्स पीने का, क्योंकि हमारा आज का पोल का सवाल है कि क्या आप एनर्जी ड्रिंक का पीना सही समझते हैं, हाँ या नहीं। इसका जवाब आप लोग देंगे। हमने लोगों से पूछा उनका रुझान मालूम करने के लिए, तो देखते हैं उन्होंने क्या जवाब दिया। यस नहीं, बिल्कुल पीते, तो खास नहीं। हाँ कभी कभी पी लेता। एनर्जी ड्रिंक नहीं पीता भाई। नहीं, एनर्जी ड्रिंक हाँ पीता हूँ, इट्स गुड फॉर हेल्थ। अच्छा नहीं लगता। कोई आई डोंट नीड एनर्जी ड्रिंक। जरूरत महसूस नहीं होती। तू पीते इसलिए नहीं पीते, शौकिया पीते थे जब से 90 रुपीज़ के आई थी तभी पीती। उसके बाद से जब से एक्सपेंसेस बढ़े हैं तो फिर आपको पाकिस्तान की माली हालत पता है अभी। I never tried it. ऐसे ही मैं शौक के लिए। अच्छी रहती है, बस टेस्ट है। जरूरत इस बात की होती है कि जो नॉर्मल गज़ा है वो चली जाए बॉडी में। इट्स जस्ट टेस्ट, फ्लेवर एंड हेल्थ वाइज। जरूरत नहीं महसूस होती कि नॉर्मल डाइट है वही काफ़ी है। नहीं नहीं, ये मुझे पता नहीं है, बस मैं शौक के लिए पीता हूँ। जी व्यूअर्स, अभी आपने देखा कि लोगों के मल्टीपल राय थी, कुछ ने का ज़रूरत नहीं पड़ती, कुछ को पीना पड़ जाता है, कुछ अपने एनर्जी मेंटेन करने के लिए पीते हैं, स्टूडेंट्स भी पीते हैं। हमें ये राय आपसे मालूम करनी है और इसके लिए आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv, और हमारा जो फेसबुक का पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, यहाँ पे भी आके आप हमें बता सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट, हम लोग कि जब अभी फ़ोन लाइंस ओपन हो जाएंगे हमारे एस्ट्रोलॉजी के सेगमेंट में, तब भी आप लोग हमें बता सकते हैं। लेकिन अब वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। छोटे से ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाएगा, we'll be right back।